सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे बच्चों। वेडनेसडे को हम लोग ग्रामर क्लास लेते हैं बच्चों, तो आप लोगों को आज ग्रामर पढ़ना है। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपनी पुस्तक भी निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। कक्षा 6 का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विषय हिंदी है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। आज हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो काफी चर्चित भी है और परिचित भी है। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उन भेदों की परिभाषा को अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब मैं गृह कार्य देती हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और भेजिए, इसका होम टास्क भेजना है आप लोगों को। तो आप लोग क्या करते हैं, बस संज्ञा लिख के और परिभाषा जो है लिख देते हैं। उसके अलावा जो मैं बताती हूँ उसको अच्छे ढंग से आप लिखते ही नहीं है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, अगर मैं जब भी वीडियो देती हूँ आप लोगों को, तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना है, जिस विषय के बारे में पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आप लोगों को लिखना है सबसे अच्छे ढंग से। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं तो संज्ञा की परिभाषा को लिखना है। संज्ञा के 3 भेद है उसको लिखना है। संज्ञा के तीनों भेद की परिभाषा को अच्छे से लिखना है, ठीक है, उदाहरण के साथ। तो ये सब आप लोगों को खुद करना है। जो विषय मैं पढ़ा दे रही हूँ उसको अच्छे ढंग से कॉपी में उतारना है आप लोगों को। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है तो उसकी भी तैयारी आप लोग जोर शोर से कीजिए। जो जो विषय हम लोग पढ़ चुके हैं, पाठ जितना हमारा पूरा हुआ है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बहुत ऐसे विषय है जो अपठित होंगे, ठीक है, तो उसको आप लोगों को समझ कर लिखना है। और अनुच्छेद लेखन भी आप लोगों को लिखना है और निबंध भी आप लोगों को देख लेना है। तो वो आप लोग अच्छे से अपने घर में देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा सामने ही है। थोड़ा पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। और गृह कार्य आप लोग बहुत अच्छे से सब सारे बच्चे भेजते हैं और सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आशा करूंगी कि जब हाफ ईयरली एग्जाम आपकी आएगी तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक ही बच्चे का अच्छा नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पढ़ते तो सारे बच्चे एक समान ही है लेकिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैं वो नहीं चाहती हूँ कि सबका मार्क्स अच्छा आए, ठीक है। और हिंदी ऐसा, ये ग्रामर ऐसा विषय है, जो विषय हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के लिए संज्ञा, तो ये आपको अभी काम नहीं आने वाला है बच्चों। जितने क्लास में आप लोग जाएंगे और भविष्य के लिए भी बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। जो अभी मैं समझाऊंगी, जिस तरीके से समझाऊंगी उसको दिमाग में अच्छे ढंग से रखना है, ठीक है। तो चलिए इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जहाँ भाव होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम क्या है, लक्ष्मी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है ना। और जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ तो मुजफ्फरपुर क्या है, एक स्थान का बोध हो रहा है। और मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत ही क्रोध है, मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा है, मेरे अंदर ही बहुत ही प्रेम है। तो यह क्या हो गया, यह हमारे अंदर के भाव हो गए। तो इस तरह से हम क्या समझ गए, भाववाचक संज्ञा। तो इस परिभाषा से ही हम लोग इसके कितने भेद हैं उसको अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का
व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ से आया, इस परिभाषा से ही हम लोग इसके भेद को अच्छे से निकालेंगे। तो दूसरा क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि स्थान, वस्तु है ना, किसी जाति का बोध हो रहा है ना, किसी स्थान से क्या होता है जाति का बोध होता है, व्यक्ति से क्या होता है जाति का बोध होता है। तो दूसरा भेद ये है हमारा। और तीसरा भेद क्या है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि परिभाषा से ही हम लोग इसके भेद से रूबरू हो गए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 3 भेद है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक में भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने जो बताया वही है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु, स्थान के नाम का ज्ञान होता है या बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति का किसी का नाम ले सकते हैं, आप किसी शहर का भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण पे क्या दिया गया है मयंक, मीरा, जयपुर, राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई को कोई भी नाम आप लोग ले सकते हैं। इससे आप लोग समझेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जब तक आप लोग परिभाषा को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उदाहरण आप लोग खुद से कैसे बनाएंगे। तो जो पुस्तक में उदाहरण दिया गया उसको आप लोगों को नहीं लिखना है, उससे हटकर कोई उदाहरण आप लोगों को लिखना है। जब गृह कार्य आप लोग भेजेंगे तो उसमें अच्छे ढंग से इसकी परिभाषा भी लिखी होनी चाहिए और इसके उदाहरण भी लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, स्थान होने का बोध होता है, किसी जाति विशेष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुस्तक में देख लेते हैं हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान या प्राणियों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जाति क्या हुआ, किसान हो गया, किसान को हम लोग एक जाति से संबोधित करते हैं। उसे देखकर उसके पहनावे से या खेती बाड़ी कोई करता है तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि यह किसान है, ग्रामीण है, लड़का है, लड़की है, पुत्र है, पुत्री है, छात्र है, छात्रा है ना। इससे क्या हुआ हम लोग क्या समझे एक जाति विशेष के बारे में समझे। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। और तीसरा क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का होने का बोध हो, अंदर के भाव को अच्छे ढंग से हम लोग उभार सके उसको क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा भी आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, पुस्तक की आवश्यकता नहीं है लेकिन पढ़ना है आप लोगों को पुस्तक के माध्यम से। इससे क्या होता है भाषा की शुद्धता बहुत ही अच्छी होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष, मैंने पहले ही कहा गुण दोष हमारे अंदर के जो गुण दोष होते हैं और दशा जो हमारे भाव होते हैं, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गुस्सा, हंसी, खुशी, ईर्ष्या, मित्रता, शत्रुता, है ना, हार जीत, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, है ना, ये सब काला गोरा ये सब क्या हुआ आपके भाव हुए। तो इसको आप लोगों को समझना है अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा के 3 भेद हैं, तीनों भेदों के नाम लिखने हैं आप लोगों को। तीनों भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसके जो और 2 भेद है, अंग्रेजी की अधिकता के कारण हम लोग इसमें और 2 भेद जुड़ जाते हैं। हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा तो संज्ञा के हमारे 3 ही भेद हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसमें विस्तार से थोड़ा और 2-3 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा बता देना चाहूंगी आपके भविष्य के लिए कि संज्ञा के 5 भेद है। तो 5 भेद और 2 भेद कौन से हैं। तो 2 भेद है, एक भेद है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ये आपके हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, किसी धातु के होने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों, यह जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा रूप है। आप लोग समझेंगे कि जाति का ही होने का यहाँ बोध हो रहा है। तो उदाहरण तौर पे क्या होगा घी, तेल, सोना,
लिख लीजिएगा। धन्यवाद।